माँ जीजाबाई की आंखों में खून उतर आया और बेटे के हाथ को पकड़कर झटका दिया और झटका देकर दूर फेंक कर कहती है, शिवा मैं तुझे पैदा होते ही मार देती तो अच्छा था, मुझे नहीं पता था मेरी कोख में ऐसा कायर, ऐसा बुज़दिल तैयार हो रहा है। कांप गया शिवा और हाथ जोड़कर यूं कहने लगा, माँ मैं भी तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, इकलौते बेटे को युद्ध में भेजते वक्त घबरा तो नहीं जाएगी, मोह तो नहीं हो जाएगा, रोक तो नहीं देगी मुझे, बोल तू क्या चाहती है और जो तू चाहती है तेरा शिवा वही करके दिखा देगा। तो बहनों और भाइयों, माँ ने क्या कहा ये तुम्हारे सुनने की बात है। बहनों बेटियों, क्या कहा माँ ने? मैं क्या चाहती हूँ, सुन मेरे लाल, मैं क्या चाहती हूँ, अपने बाप के सपने को पूरा कर दे, अपने दादा अपने नाना के सपने को पूरा कर, जो तेरा बाप तेरा नाना तेरा दादा नहीं कर पाया उस सपने को पूरा कर दे। सपना क्या है? तू गेंडे जैसा करके अंग, देसी शब्द हैं बिल्कुल बढ़िया, दादा बेधड़क का लिखा गीत है। गेंडे जैसा करके अंग और कपड़े के सरिया में रंग, चल लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। गेंडे जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे रे बेटा, जंग छेड़ दे रे। गेंडे जैसा अंग बना ले। गेंडे जैसा अंग कैसा हो? ऐसा सुना है कि गेंडे के शरीर में भाला मारो, तलवार मारो तो घाव तुरंत भर जाता है। मैंने करके नहीं देखा ऐसा, पर सुना ऐसा ये है। आपने भी सुना होगा ऐसा, बहुत से लोगों ने। गेंडे का अंग ऐसा होता है तो माँ कहती है, बेटा तू गेंडे जैसा अंग कर और केसरिया रंग कर और जाकर इस किले पर ये झंडा लहरा दे। क्यों? यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, और वो तो गए इरादा ले अब करता बाप का, वो तो गए इरादा ले अब करता बाप का। चल बीड़ा चाप पान का, दुश्मन के मकान करे, जाके ताड़ा भेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे रे। गेंडे जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे रे। और छतरी होके भग गए युद्ध से, लहंगों में छिपते जो, छतरी होके भग गए युद्ध से, लहंगों में छिपते। इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते रे, इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते। मैं भी देखूंगी लड़ाई को, अपनी जीजा माई को एक दो ब्रिगेड दे, ब्रिगेड दे लाल जंग छेड़ दे। गेंडे जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। क्या गजब की छोरी है। क्या कहे माँ? बेटा सुन, जीतोगे तो राज करोगे, मरो सुरग तैयार, जीतोगे तो राज करोगे, मरो सुरग तैयार, और दोनों तरफ जीत है तेरी, मत ना करिए वार रे, दोनों तरफ जीत है तेरी, मत ना करिए वार। चल बांध के पांचों हथियार, होके घोड़े पे सवार, अपने घोड़े को एड़ दे, अरे छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। ओहो, कपड़े के सरिया में रंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे रे बेटा, जंग छेड़ दे रे। गजब कर दिया। आखिरी लाइन में दादा ने क्या लिख दिया?
क्या कहनु के बेटा, जो बेटा तू युद्ध के अंदर जीत आवेगा, जो बेटा तू युद्ध के अंदर जीत आवेगा, और पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गावेगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गावेगा। चल गर्दन को मरोड़ तोड़, लात मार पेट फोड़, सोड़ सी उधेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे रे, करके अंग कपड़े के सरिया में, कपड़े के सरिया में रंग दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे रे। इसे कहें बहादुर माँ, ये है मर्दानी माँ। इस मर्दानी माँ ने बेटे को तैयार कर दिया, माँ ने बनाया वीर को। बनाने वाली माँ है, जब ये लोरी देती है, उछालती है, बच्चे को खिलाती है, उस समय तैयार कर देती है। डंडा उठा बेटा, मार, बंदर आ गया मार, शेर आ गया मार। अरे शकुंतला ने भरत को ऐसे ही तो बनाया था। भरत जंगल में शेरनी के दांत पकड़कर उसके दांत गिनता था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा शेर है ये, खा जाएगा, ये शेर है, खा जाएगा, छोड़ दे इसे। इसने कहा, माँ ये वो शेर है जो गौ माता को मारता है। हाँ बेटा ये वही शेर है। तो पकड़न दे माता मुझे गौ भक्षक की पूंछ, दोनों हाथों से उखाड़ूं आज सिंह की मूंछ, इसकी मूंछ उखाड़ दूंगा मैं। माँ ने ऐसा बेटा बना करके तैयार कर दिया, और जीजाबाई ने भी ऐसा ही बेटा बनाकर तैयार कर दिया। अपने कुछ साथियों को लेकर चला, और सूर्य निकलने से पहले सिंहगढ़ के किले के ऊपर ये ओम का गिरवा ध्वज लहरा दिया उसने। ये तैयारी किसने करवाई? ये तैयारी माँ ने करवाई। ऐसा बहादुर बेटा माँ ने तैयार कर दिया, कभी धोखे में भी नहीं आया और कभी मर्दानगी से पीछे नहीं हटा, हमेशा आगे बढ़ता चला गया। औरंगजेबी सल्तनत को रोंद करके रख दिया। ऐसा बहादुर बेटा माँ ने तैयार किया। एक दिन स्वामी दयानंद के सामने एक मुल्ला जी ने सवाल खड़ा कर दिया, यूं के स्वामी जी महाराज, अगर औरंगजेबी जमाना होता ना, अब अगर औरंगजेबी जमाना होता तो तुम्हें काट के कोलू में पिलवा दिया जाता। तो मेरा गुरु दयानंद उछल पड़ा और उछल कर कहता है, मौलाना कान खोलकर मेरी बात सुन, अगर मैं औरंगजेबी जमाने में पैदा हो जाता तो हजारों सिवा तैयार करके औरंगजेब की दाढ़ी उखड़वा देता मैं। अगर मैं औरंगजेबी जमाने में पैदा हो जाता। ये है मेरे गुरु दयानंद का इतिहास कहानी। बात यही खत्म नहीं होती। मैं क्या कह रहा था आपके सामने, है याद? इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, सदियों तक गर्दिश में डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ये दोनों वीर राष्ट्र को आजाद नहीं कर पाए, अपनी अपनी सल्तनत के लिए लड़े पर पूरे राष्ट्र को आजाद नहीं कर पाए। उसके बाद मेरा गुरु दयानंद इस धरती पर आया और ऋषिवर दयानंद ने नौजवानों को तैयार किया। क्या कहा अगली लाइन में? यवन गए, यवन गए, होली यवन गए, अंग्रेज ने तख्त और ताज संभाला। अरे भड़की ऋषि दयानंद से जोहर की फिर ज्वाला। स्वतंत्रता का बिगुल बजा, हर फूल बना अंगारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिस डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। मेरा गुरु दयानंद आया, नौजवानों को तैयार किया।
स्वामी की हुंकार से, स्वामी की हुंकार से सोते सिंह जगे रे। स्वामी की हुंकार से सोते सिंह जगे रे। पन्ने फिर इतिहास के खून से गए रंगे रे। पन्ने फिर इतिहास के खून से गए रंगे रे। बलिदानों ने आजादी को बलिदानों ने आजादी को दे दिया जन्म दोबारा। पतन के आज भी जग सारा है भारत प्यारा। अरे सारा सितारा इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। क्या कहा? स्वामी की हुंकार से सोते सिंह जगे। जो सिंह जो शेर सोए पड़े थे, स्वामी ने हुंकार भरी और वो सिंह जागृत जाग गए। स्वामी जी की अमृतवाणी, क्रांतिकारी वाणी को सुनकर नौजवान तैयार हुए। भगत सिंह राजगुरु जैसे नौजवान और बिस्मिल जैसे नौजवान तैयार होकर के मैदाने जंग में उतर गए। इन नौजवानों की प्रेरणा अगर किसी ने की तो वो मेरा गुरु ऋषि दयानंद था। ये मैं नहीं कहता, राम प्रसाद बिस्मिल भी यही कहता है, अशफाकुल्ला भी यही कहता है और भगत सिंह भी यही कहता है कि मुझे प्रेरणा देने वाला मेरा गुरु क्रांति का अगर कोई है तो शख्सियत का नाम स्वामी दयानंद है। क्या कहता है भगत सिंह? कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा मैंने उनके दर्शन किए नहीं। और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली के दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। आदरणीय आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी हमारे बीच में हैं। कर दो वही काम जो सा रोज कर करो। हाँ, इतनी ट्रेनिंग तो बहुत है। क्या कह रहा था मैं? भगत सिंह कहता है मेरा प्रेरणा स्रोत गुरु दयानंद है। क्रांति का पाठ दयानंद ने मुझे पढ़ाया है। तो दयानंद कहां तैयार हुआ था? गुरु बिरजानंद जी ने था जिनको वैदिक मर्म सिखाया। करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। ब्रह्मचारी रहे आयु भर वो विवाह नहीं करवाया। हुआ विरोधी सारा जमाना फिर भी ना घबराया। हुआ विरोधी सारा जमाना फिर भी ना घबराया। और किसी नेता ने देश की खातिर जहर के प्याले पिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। कितना निर्भीक सन्यासी था। एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से कहने मेरा ये याद करो, राज हमारा रहे हमेशा, प्रभु से फरियाद करो। निडर होकर कहा ऋषि ने मत भारत बर्बाद करो। जहां से आए जाओ वहीं और देश मेरा आजाद करो। जहां से आए जाओ वहीं और देश मेरा आजाद करो। क्योंकि आर्यों के लिए ये भूमि है और किसी के लिए नहीं। है मेरा
दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। इन सारे क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत अगर कोई था तो मेरा गुरु दयानंद ही था। बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, जरा ध्यान से सुनिए। भाई साहब छक्के मार रहे हैं। भाई साहब 500 रुपए हम तीनों को दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो मैं आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। भजन की अंतिम लाइन बोल देता हूं क्योंकि 3 मिनट रह रहे बस। अब क्या कहा? अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने खोली सब पोल रे। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने खोली सब पोल रे। हलचल सी मचने लगी भगे पाखंडियों के टोल रे। हलचल सी मचने लगी भगे पाखंडियों के टोल रे। और कर्मठ संकट के बादल को, कर्मठ संकट के बादल को छिन्न भिन्न कर डाला। पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिस डूबा रहा सितारा। पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। कहता है भारत प्यारा। ये प्यारा क्यों है? ये विद्वानों की वजह से प्यारा है। राम और कृष्ण की प्रेरणा से के कारण ही ये प्यारा लगता है। गंगा जैसी पवित्र नदी इस देश में बहती है, हिमालय जैसा पहाड़ इस देश में खड़ा है, इसलिए भारत प्यारा लगता है। बहनों और भाइयों, इसको प्यारा बना कर रखें। और ये प्यारा तभी बनेगा जब ऋषि दयानंद की प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो इस देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राष्ट्र है तो हम भी हैं। इस देश से अगर कोई मुसलमानों को निकाल दे तो अरब में जाकर बस जाएंगे। 57-58 देश बतावे यार मुसलमानों के, वहां बसा लेंगे उनके भाई। इस देश से ईसाइयों को निकाल दे तो यूरोप में जाकर बस जाएंगे नहीं, उनके भाई बसा लेंगे। आ जाओ भाई। अगर इस देश को हिंदू को निकाल दे देश से तो सिवाय समुद्र में डूब के मरने के और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए रोज मुख्यमंत्री रुक के मारे इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, क्योंकि संगठन में शक्ति है। ये 5 उंगली अलग अलग रहेंगी तो कोई भी तोड़ सकता है इनको, लेकिन जब मुक्का बंद कर जाड़ पे लगेगा ना तो दांत 32 के 32 निकल जाएंगे। इसलिए आओ हम सब संगठित होकर चलें और ऋषि दयानंद के सपने को साकार करें। बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो भारत माता की। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।